पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के नेता पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता योगेंद्र चंदौलिया के साथ दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ देवनगर इलाके में शराब की बोतलों को लेकर आम जनता को एक संदेश पहुंचाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को किस तरीके से नशे का शिकार बनाना चाहते हैं, यह संदेश दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कल जिस तरीके से गुरु रविदास जयंती थी और जिसको लेकर अवकाश घोषित न होने के चलते भी लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों का कहना था कि आज के दिन सरकारी अवकाश घोषित होता था, पर आज भी दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इसीलिए बीजेपी आज शराब की बोतलों को फोड़ और तोड़ कर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आने वाले दिनों में भी इस तरीके के प्रदर्शन लगातार जारी रखे जाएंगे अगर दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस न ली तो। अगर दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति वापस नहीं ली तो निगम चुनाव में जनता का गुस्सा दिल्ली सरकार को झेलना पड़ सकता है। 5,000 की एक पेटी और उसके साथ फ्री एक बियर का। जैसे कहते हैं, मैं जब 5वीं में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझे शाम पुस्तक भंडार के ले गए कि मेरा बेटा 6ठी क्लास में जाएगा। उन्होंने कहा इसका बस्ता बना दो 6ठी क्लास का। उसने सारी किताबें दी, एक बैग दिया और बोला ज्योमेट्री बॉक्स मेरी तरफ से फ्री, और एक प्लास्टिक का छोटा सा टिफिन दिया कि बच्चा रोटी लेकर जाएगा, बड़ा हो गया। मैं बड़ा खुश होते हुए आया कि मुझे ज्योमेट्री बॉक्स फ्री मिला, मुझे लंच का डब्बा मिला। और आज केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं? एक के साथ एक बोतल फ्री। इसलिए हमने कहा कि शराब की नीति का विरोध करेंगे, केजरीवाल काला मुंह करेंगे, केजरीवाल को ये वापस लेनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि शराब की बात को लेकर घर घर तक लोगों के पास जाएंगे और शराब की दुकानों को अगर तोड़ना पड़ेगा, शराब की पेटियों को बाहर बुलडोजर से कुचलना पड़ेगा, तो हम उनको सबको कुचलेंगे। ये मैं आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर अभी यहाँ पर शोभा यात्रा आएगी। हम शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, फूलों से करेंगे, प्रसाद से करेंगे, समाज के लोगों का सम्मान करेंगे शाल उड़ाकर, लेकिन उनके सामने भी एक बोतल फोड़ेंगे कि आप भी अपने परिवारों में जाकर कहो इस केजरीवाल दुष्ट से दिल्ली को मुक्त कराओ, पंजाब को बचाओ, दिल्ली से केजरीवाल को भगाओ, वरना दिल्ली नशेड़ी हो जाएगी। बच्चा बच्चा दारू पिएगा, महिलाएं परेशान हो जाएंगी। इसलिए भारत माता की। तो दिल्ली में इस समय सियासत का केंद्र जो है वो शराब की बोतलें बनी हुई है। नई आबकारी नीति जो है वो बनी हुई है सियासत का केंद्र। किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस में त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जा रही है नई आबकारी नीति के लिए। तो फिलहाल इसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2022 के निगम के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। और उसी को लेकर भाजपा की बात करें या फिर कहें कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही तरफों से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। और लगातार जो दिल्ली सरकार की जो नीति है, यानी आबकारी नीति, जिसके अंदर शराब की दुकानों को परमिट दिया गया है और जगह जगह शराब की दुकानें खोली गई हैं, और जिस तरीके से अब एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है नेता जो है, या फिर भाजपा के नेता कहे या फिर कांग्रेस के नेता कहे या फिर कहे आम जनता कहे या फिर व्यापारी कहे, सभी इस आबकारी नीति से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। कल सदर बाजार के व्यापारियों ने भी शराब की दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया, खूब शराब की दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की, मगर वो कुछ देर के लिए ही हुआ, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने अभी तक शराब की दुकानों को बंद नहीं किया है। और जिस तरीके से एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री मिल रही है, तो व्यापारी जो है वो परेशान है। जो उनका मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही शराब की दुकानों पर लाइनों में जुटा हुआ है ताकि उनको शराब मिल सके, और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। तो सोचिए, वो इस स्कीम इसका फायदा उठाने के लिए लगातार जो मजदूर है वो लगातार ठेकों के ऊपर जुड़े हुए हैं। मगर यह बात करें भाजपा की, तो भाजपा के जो आदेश कह सकते हैं आदेश गुप्ता जी है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की बात करें तो वो लगातार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अनिल चौधरी जी जो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं
प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आबकारी नीति को लेकर। और कल जिस तरीके से शराब की बोतलों को तोड़ा और फोड़ा गया है, उससे साफ जाहिर होता कहीं ना कहीं इस आबकारी नीति से कहीं ना कहीं जनता भी नाराज है और नेता भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो नया तरीका निकाला गया है शराब की बोतलें फोड़ने का, ऐसे में जनता को क्या संदेश जाता है? जनता किस ओर रुख अपनाती हुई दिख रही है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल देवनगर इलाके के अंदर और कुछ भाजपा के नेता ने जिस तरीके से बोतलें फोड़ी, उससे कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की कि जो दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली की जनता को नशे के लत लगाना चाहती है और उसी ने इस लत को छोड़ना चाहिए। यानी कि जो पंजाब के अंदर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाके कह रहे हैं कि पंजाब को नशे से मुक्त कराएंगे, मगर यहाँ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शराब की दुकानें लगातार खुली हुई हैं और जो नशे की यानी कि लत जो है वो अब जनता को लगती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर राजनीति भी गर्माती नजर आएगी और जनता भी परेशान होती नजर आएगी। तो दिल्ली में नई आबकारी नीति जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजीव तिवारी को, और दिल्ली से हमारे साथ बने हुए राजीव, जिस तरीके से अब ये नया तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है, लोग बोतलें फोड़ रहे हैं, जनता परेशान है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो कानों में जूं आखिर क्यों नहीं रेंगती राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले प्रदर्शन देखने को मिलते थे जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा है तो मटकों को फोड़ा जाता था, और कहीं ना कहीं बिजली नहीं आ रही है तो बल्बों को फोड़ा जाता था। मगर अब जिस तरीके से ये शराब आबकारी जो नीति आई है उसके लिए जो शराब की बोतलों को फोड़ा जा रहा है और तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जो युवा है वो कहीं ना कहीं शराब की लत के अंदर यानी नशे के शिकार हो सकते हैं। उस नशे के शिकार से जनता को बचाना है, इसलिए ये प्रदर्शन किया गया। मगर जो बात करें जो फ्री की जो स्कीम मिल रही है यानी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर राजनीति भी गर्माती नजर आएगी। और जो युवा है या फिर मजदूर वर्ग है वो अपनी गाड़ी कमाई जो सारे दिन के अंदर मेहनत करके लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर ही मिलती हुई नजर आएगी। और शराब के नशे के अंदर लोग जो है वो क्राइम का सहारा भी लेंगे, यानी क्राइम बढ़ेगा। और इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और वाकई में कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार जो पहले क्राइम रोकने के लिए कोशिश करती थी, अब वो शराब की दुकानों पर जो लाइन लग रही है उसको कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके के माहौल देखने को मिल सकता है और जनता जो है वो इसी को लेकर परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, इससे निगमों के चुनाव जो आने वाले समय में निगमों के चुनाव हैं उसमें क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? किस तरीके से जनता जो है, दिल्ली सरकार अभी तो फिलहाल सोच नहीं रही है कि आगे निगमों के चुनाव में भी हमें मुंह लेकर वोट मांगने जाना है, लेकिन आगे जो निगमों के चुनाव होंगे उस पर इनका इस नई आबकारी नीति का कितना कुछ असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कि भाजपा जो है वो 15 साल निगम के अंदर रही है, भ्रष्टाचार किया गया निगम के अंदर, सरकारी इमारतों को, स्कूलों को, पार्कों को सबको बेचा गया है। मगर आम आदमी पार्टी की जो आबकारी नीति है अब वो ही उसके लिए मुश्किल का सबब बनती हुई नजर आ रही है। और यहीं पर बात करें जिस तरीके से अब निगम के चुनाव जो आने वाले हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता कहें या नेता कहें घर घर जाएंगे और कहीं ना कहीं वोट मांगेंगे, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। और जनता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसके लिए कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की थी, तो अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी ने आबकारी नीति को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया है मीडिया के सामने, ना ही भाजपा जो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उनके सवालों को जवाब दिया जा रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सिर्फ भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, मगर यहाँ पर दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में नई आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार के द्वारा लागू की गई है वो इस समय सियासत का केंद्र बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर इसी को लेकर हमलावर होती नजर आ रही। तो वहीं अब ये प्रदर्शन देखने को मिला जिसमें लोग बोतलें फोड़ रहे थे शराब की, तो वहीं स्टॉक खत्म करने के लिए कारोबारी जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो नई नई रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है, तो कोई 30% डिस्काउंट दे रहा है।